यूपी सरकार के पशुधन एवं अल्पसंख्यक मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान, मदरसों में कोई अगर राष्ट्रीय शिक्षा देगा, राष्ट्रीय हित की बात करेगा, अगर आतंकवादियों की शिक्षा नहीं होगी, कमर्शियल शिक्षा देंगे तो हम उनके लिए विचार करेंगे। धर्मपाल सिंह ने बरेली में अधिकारी के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि सड़कों पर घूम रही गाय को सुरक्षित करना है। साथ ही साथ इस बीच अल्पसंख्यक की जमीनों पर भी जिन माफियाओं ने कब्जा कर लिया है, उन्हें चिन्हित कर कब्जा मुक्त कराया जाएगा। साथ ही माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसान और आम इंसान आज काफी परेशान हैं। किसान अनाज को लेकर काफी परेशान हैं क्योंकि उनकी खड़ी फसल को गायें खा लेती है। ऐसे में किसान को परिवार चलाने के लिए काफी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। हर न्याय पंचायत स्तर पर एक बड़ी गौशाला बनवाएंगे। इन गौशालाओं में गायों को छुट्टा नहीं रखा जाएगा, बल्कि खूंटे से बांधकर रखा जाएगा। गौशालाओं में अन्य दुधारू गायों को भी रखा जाएगा ताकि सभी गौशाला अपने आर्थिक संसाधनों से चले। वहीं छुट्टा जानवरों से होने वाले नुकसान के सवाल पर कहा कि किसान इस बात से खुश हो जाएगा कि उनकी फसल अब संरक्षित हो जाएगी। उन्होंने इस बात के लिए किसान को भी दोषी बताया। जब गाय दूध नहीं देती तो किसान उसे छुट्टा कर देता है और दूध देने पर बांध लेता है। सीएम से बैठक करने के बाद 75 जिलों के जिला अधिकारियों के लिए एक आदेश जारी कराएंगे। जिन जिन जिलों में गौशाला की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जे कर रखे हैं, उन्हें कब्जा मुक्त करा के हरा चारे की बुआई करवाएंगे, जिससे चारे की कमी नहीं रहेगी। धर्मपाल ने मजाकिया अंदाज में कहा कि एक तरफ उन्हें गायों की चिंता करना है तो वहीं अल्पसंख्यक लोगों का भी ध्यान रखना है। ये दो अलग अलग विभाग है। अल्पसंख्यक विभाग के पास बहुत जमीनें हैं, इन पर माफियाओं के कब्जे हैं, उन्हें भी मुक्त कराया जाएगा। और अन्य विभाग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की इच्छा के अनुरूप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। वास्तव में विधानसभा के चुनाव के समय और इससे पहले भी और आज भी उत्तर प्रदेश का किसान, सड़कों पर चलने वाला आमजन परेशान है, त्रस्त है। दोनों के सामने समस्या है। गायों के सामने समस्या है, वो किसान के खेत में खाने ना जाए तो कहाँ जाए, और किसान के सामने समस्या है, किसान अपने खेतों की रखवाली ना करे तो फिर उसके बच्चे क्या खाएंगे। तो हमने दोनों की समस्या का निराकरण करना का तय किया। आज विभाग के साथ इसकी मान्यताएं भी तय करेंगे। पहले हम गायों को संरक्षण करने का स्थान देंगे। हर न्याय पंचायत स्तर पर एक बड़ी गौशाला बनवाएंगे। इन गौशालाओं में गायों को छुट्टा नहीं रखेंगे, इनको खूंटे से बांध कर रखेंगे और इनमें कुछ और अच्छी गाय, दूध देने वाली अच्छी नस्ल की गाय भी पलवाएंगे, ताकि उनका गाय के अंदर 5 द्रव्य हैं जिन्हें पंचगव्य कहा जाता है। 5 द्रव्य में नंबर 1 दूध, नंबर 2 दही, नंबर 3 घी, नंबर 4 गोबर और नंबर 5 मूत्र। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, गाय के मूत्र में गंगा मैया का वास है। घर अपवित्र होता है तो गौ का मूत्र ले आओ, छींटे लगा दो। कहीं ज़्यादा जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, कुछ नहीं मिलता है तो वो गाय की पेशाब ले आओ, इसको छिड़क दो। तो ये 5 द्रव्य हैं। इन 5 द्रव्यों से हर गौशाला में हम ऐसे गौ उत्पादन का काम करेंगे ताकि उसके गोबर से, उसके मूत्र से, दूध से, दही से ये चीज़ें का निर्माण हो। हर गौशाला अपने आर्थिक संसाधन से चले, इस बात का हम प्रयास करेंगे। गौशाला को कौन चलाएगा, किसके हैंडओवर रहेंगी जो हम गौशाला चलाने? सरकारी कर्मचारी तो रहेंगे ही, इसमें हम समाज को भी इन्वॉल्व करेंगे। जो व्यक्ति गांव के हैं, पड़ोस के हैं, को जो उसमें काम करेंगे, कुछ तो भक्ति भाव से, सेवा भाव से तैयार है, रोजी रोटी भी उनको साथ साथ मिले उसमें, तो वो उसकी सेवा करके गायों की सेवा भी करेंगे, उनकी फिर हम चिंता भी करेंगे ताकि गाय संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे। गौशालाएँ जब बनती हैं तो व्यक्तियों के रहने के स्थान भी बनाए जाते हैं। उनको समय पे पानी पिलाना है, समय पे उनका गोबर उठाना है। अब तो ज़मीन किसान ने इतनी अनुपजाऊ बना ली है, जब तक गाय का गोबर नहीं पड़ेगा तब तक वो ज़मीन उपजाऊ नहीं होगी। गौशालाओं में गाय के गोबर की बुकिंग शुरू हो जाएगी, ऐसा युग आ रहा है। अब ये मैं कोई लिखी पढ़ी बात नहीं, नेचुरल बात बता रहा हूँ। ऑनलाइन भी बिक रहा है सर।
अब देखिए, अब धन्यवाद, ऑनलाइन बिकेगा गाय का गोबर। उपले बिकते हैं। हाँ, दूसरा आपने कहा था कि जो जमीनें हैं जिन पे कब्जे कर रखे हैं उनको कब्जा मुक्त कराने के किस तरह से कहाँ कहाँ। हाँ देखिए, चुनाव में हम जब चुनाव के बीच थे तो गांव का आदमी कहता, मंत्री जी योगी सरकार में विकास बहुत तो बहुत, लेकिन बाबा ने गुंडे गति खत्म कर दी। तो हम कहते थे बाबा पे 2 बुलडोजर हैं, एक बुलडोजर सड़कें बनाने का, एक बुलडोजर अपराधियों को सीने पर चलाने का है। तो वास्तव में अब अभी आपकी पहली मीटिंग में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करूंगा और उनसे एक आदेश जारी कराऊंगा 25 जिलों के जिलाधिकारियों को, जिन जिन जिलों में गौशालाओं की ज़मीनें हैं जिन पर भूमाफियाओं ने कब्जे कर रखे हैं, उन्हें कब्जा मुक्त कराकर गायों को हरा चारा बुवाएंगे, जिससे कोई कठिनाई चारे की नहीं रहेगी। क्या लगता है पिछले 5 जानवरों साल से किसानों को नुकसान होता है, तो ऐसे में मुआवजे के बारे में क्या आपकी तरफ से कोई प्लान है? काफी नुकसान होता है किसान। देखिए, किसान तो इस बात में खुश हो जाएगा कि उसकी फसल संरक्षित हो जाए। मुआवजे की तो बात आप छोड़ दीजिए, अभी तो किसान कह रहा है साहब ये पशु ना रहे, वैसे इसमें किसान भी दोषी है। जब गाय दूध नहीं दे रही है तो उसको छुट्टा कर देता है, अब जब दूध देती है तब तक बांधता है। इसमें हमारे किसान भी दोषी हैं, लेकिन हम उसको एक परंपरा बन गई है, तो इसलिए पहले किसान को भी हम सुरक्षित और संरक्षित करेंगे नंबर 2 पर, और गायों को भी स्थान देने का काम करेंगे। एक बात और कही थी आपने कि महत्वपूर्ण विभाग अल्पसंख्यक देखा गया है, तमाम अवैध कब्जे हैं, उसके लिए भी कुछ रूपरेखा तैयार किया। पहले तो मैं आपको ये कहूँगा, मेरे पास हज भी है, आप हज को जाना चाहें तो पास बनवा दूंगा। देखिए, अब कैसी विडंबना है, हमें गायों का भी संरक्षण करना है और अल्पसंख्यक लोगों की भी चिंता करनी है। दोनों विपरीत विभाग हैं, यानी गायों का भी संरक्षण करना है और अल्पसंख्यकों की भी चिंता करनी है। तो वास्तव में जो अल्पसंख्यक विभाग है, इस पर बहुत ज़मीनें हैं, वक्फ बोर्ड की बहुत ज़मीनें हैं जिन पर माफियाओं के कब्जे हैं। इस पर भी आपने बात सही की है, कुछ लोगों ने वैसे ही फर्जी करा के करा लिए, तो उसको हम छुड़वाने का काम करेंगे। बुलडोजर भी चलेगा। और देखिए, अभी आप फिर सवाल अगला कर दोगे, मदरसे बनवाओगे। आप अगला सवाल, मैं इनकी नीयत समझ रहा हूँ, अगला सवाल इनने सही इसलिए दागा है कि भाई आप मदरसों का क्या करोगे। मदरसों का हम करेंगे। मदरसों में कोई राष्ट्रीय शिक्षा देगा, राष्ट्रहित की बात करेंगे, आतंकवादियों की शिक्षा नहीं होगी, कॉमर्शियल शिक्षा देंगे मदरसों में, तो हम उसके बारे में विचार करेंगे, चलाए जा सकते। मंत्री जी, काफी टाइम से औला हम को- बंद नहीं है, तो राष्ट्रहित की बात करें। मंत्री जी, एक मेरा सवाल ये है कि औला को काफी समय से जिला बनाने की बात कही जा रही है, तो क्या उसके पक्ष में हैं आप? नहीं बनना चाहिए, आपने नहीं बनना चाहिए? हमारे मन की बात कह दी। आज आप लोग कुछ नए वर्ष में अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, औला की हम नई बात नहीं कर रहे हैं। महाभारत काल में औला राजधानी थी महाभारत की। महाभारत के 2 भाग थे, एक उत्तरी पांचाल और एक दक्षिणी पांचाल। दक्षिणी पांचाल की राजधानी हस्तिनापुर थी और उत्तरी पांचाल की राजधानी अक्षेत्र रामनगर थी, जो रामनगर औला विधानसभा में है। एक समय ऐसा आया, दोनों की राजधानी अक्षेत्र रही है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से पहली सरकार में अनुरोध किया था, तो उन्होंने कहा धर्मपाल सिंह 75 जिले हैं, अभी जरा शांत रह जाओ, आगे सरकार आएगी। मुझसे तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन मैंने जो पत्र दिया उस पर उन्होंने रिपोर्ट मांग ली है और यहाँ से नया जिला बनाने की रिपोर्ट भी चली गई है। मैं आपको इतिहास भूगोल बता दूं, ये तो इतिहास रहा। औला जिले का भूगोल रहेगा, रामगंगा से दक्षिण का भाग, हमारी जो रामगंगा बह रही है, इससे दक्षिण का भाग रामपुर जिले की साबाद तहसील का पार्ट, औला तहसील पूरा, कुछ दातागंज बनाए, कुछ दातागंज। एनएन ब्यूरो के लिए बरेली से सोनू अंसारी की रिपोर्ट।